हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रखा है, शाम के यहाँ पे लगभग 5 बज रखे हैं। तो यहाँ पे अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़े रखे हुए थे मेरे, दोपहर को मैंने उतार के रख दिए थे बाहर से, क्योंकि आजकल ना धूप काफी ज्यादा हो रही है। तो कपड़ों को ना ज्यादा देर तक धूप में नहीं छोड़ना चाहिए, उससे ना कपड़ों का कलर चला जाता है। तो जैसे ही मैं सुबह धुल के डालती हूँ तो हल्की छाव छाव में ही मेरे कपड़े यहाँ पे सूख जाते हैं और फिर मैं उनको उतार कर अंदर रख देती हूँ। प्रेस करने का टाइम जब मुझे मिलता है मैं तभी प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे ये शाम के 5 बज रखे थे, ये टाइम मेरे पास फ्री होता है। तो इस टाइम में ना मैं सोचती हूँ जो मेरे एक्स्ट्रा के काम है वो मैं निपटा लूँ अपने। तो ये कपड़े मेरे बचे हुए थे तो लग गई थी सीधा मैं अपने कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। तो मेरा डेली का ये रूटीन है कि डेली ही कपड़ों पर प्रेस करनी होती है। तो ये प्रेस ना चाहे घर में पहनने के कपड़े हो चाहे बाहर जाने के कपड़े हो, तो मैं सभी कपड़ों पर प्रेस करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये होता है ना कि हमें कहीं भी जाना होता है और हमारे कपड़ों पर प्रेस नहीं है, कभी कभार लाइट भी नहीं होती है, और फिर हम कैसे कपड़े पहन के जाए? बिना प्रेस के कपड़े अच्छे नहीं लगते जब हम कहीं बाहर जाते हैं। घर में तो चल जाते हैं। तो हस्बैंड की डेली ही कपड़ों पर मैं प्रेस करके रखती हूँ। और इस तरीके से ना कभी भी फिर मुझे सुबह के टाइम भी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती कि हस्बैंड के कपड़ों पर प्रेस करनी है या लड्डू के स्कूल के कपड़ों पर प्रेस करनी है। तो मैं लगे हाथों कपड़ों पर प्रेस करके यहाँ पे रख देती हूँ। और इस तरीके से ना अलमीरा में भी अच्छे से सेट हो जाते हैं कपड़े, और कपड़े ढूंढने की हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि अलमीरा में ना मैं अलग अलग सेट करके रखती हूँ, हस्बैंड के कपड़े एक अलमीरा में, अपने कपड़े अलग, और लड्डू और अद्विका के कपड़े रखती हूँ दोनों के एक साइड। उनकी भी अलमीरा मैंने अलग अलग बनाई हुई है, तो अलग अलग दोनों के कपड़े रखती हूँ। और इस तरीके से ना कपड़े ढूंढने में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ये होता है ना कभी कभी कि जल्दबाजी में हम सबके कपड़े एक जगह रख देते हैं, फिर किसी को अपने कपड़े ढूंढने होते हैं, फिर वो दूसरों के कपड़े गिरा देता है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सारे कपड़ों पर मेरी प्रेस हो चुकी है और इनको अरेंज करेंगे अलमीरा में। जिसके कपड़े जहाँ पर हैं उनके कपड़े वहीं पर अरेंज करूंगी। तो इस सामने वाले अलमीरा में ना ऊपर की साइड अद्विका के कपड़े हैं और नीचे की साइड है लड्डू के कपड़े। तो इन सबके कपड़ों को यहाँ पे अरेंज कर दूंगी। तो इसी तरीके से अगर हम अपने कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके रखेंगे ना, तो कपड़े ढूंढने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलिए इनको कर देते हैं अरेंज, जहाँ पे इनकी जगह है वहां पे रख देते हैं। तो यहाँ पे लड्डू की ना ड्रेस वगैरह भी थी स्कूल की, ये इसको बुधवार में पहन के जानी होती है, एक ही दिन की पहन के जानी होती है। तो कल रात ना ये शादी में गए थे हस्बैंड जी और लड्डू, तो इनके नए कपड़े भी थे। तो यहाँ पे क्या है ना, ये लड्डू के कपड़े ना छोटे हो गए हैं, तो अब छोटे होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अद्विका के काम आ जाएंगे। तो इसके जो ये नए कपड़े थे ना, आज भी ये ऐसे के ऐसे ही नए जैसे लगते हैं, इसने काफी बार पहन भी चुकी है ये। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे इसके नए कपड़े होते थे तो कहीं आने जाने के अलग से कपड़े रखती हूँ कि फिर ना वो छोटे हो गए, क्योंकि बच्चे ना बढ़ते रहते हैं जल्दी जल्दी। तो ये जो कपड़े ना उसके छोटे हो गए और आज भी नए जैसे ही लगते हैं। तो अब ये अद्विका के काम आएंगे, इनको मैं पैक करके रख दूंगी डब्बे में। तो इसी तरीके से मैं लड्डू के कपड़े भी रखती हूँ, जो नए कपड़े होते हैं वो बॉक्स में ही पैक करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ना सारे कपड़े मेरे अरेंज हो चुके हैं और ये लड्डू के कपड़े ना छोटे हो चुके हैं। अब इनको अलग बॉक्स में रख दूंगी, और एक सूट भी ये भी छोटा हो चुका है। तो अब अद्विका बड़ी होगी, उसके काम आएंगे। तो छोटे बड़े भाई बहन में ना ये होता है कि बड़ी बहन के कपड़े छोटे हो तो छोटी बहन के काम आ जाते हैं। हमारी मम्मी भी हमारे साथ में ऐसे ही करती थी। तो मेरे तो कोई बहन नहीं है, भाई है, तो मम्मी ना मुझे लड़कों वाले ही कपड़े पहनाती थी जब मैं छोटी थी। तो फ्रेंड्स फिर देखिए, यहाँ पे ना मौसम काफी खराब हो चुका था, बादल बादल हो गए थे सारे में। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि बादल कैसे छा गए थे चारों तरफ। तो यहाँ पे ना ये पेड़ किसके हैं मुझे नहीं पता है, तो चलिए यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये ना पुदीना लगाया था मम्मी ने, तो ये पुदीना ना हो गया है, लेकिन ना इसमें अजीब तरह का पता नहीं कीड़ा वगैरह लग गया है, तो इसके पत्ते ना खराब हो गए हैं। तो ये यूज का नहीं बचा है, इस पे ना हमें दवाई वगैरह डालनी होगी लाके। तो ये ना जब हम आए थे, ये आंवले का पेड़ था, ये सूख रखा था, अब इस पे ना पत्ते आ गए हैं हरे हरे,
और इधर ना ये फूलों के पेड़ हैं, तो देखिए इस तरीके से फूल लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे ना ये मुझे इसका नाम नहीं पता ये किस चीज़ का फूल है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर ये गुड़हल का फूल है, ये इधर ये दूसरे वाले घर में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम था, लगभग यहाँ पे 6 सवा 6 का टाइम हो रहा था और छमाछम ऐसी बारिश बरसने लगी ना, काफ़ी तेज बारिश यहाँ पे होने लगी। तो 2-3 दिन से ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बारिश ना बता भी रखी थी कि बारिश होगी। तो आज फाइनली बारिश हो गई है और मौसम ना काफ़ी अच्छा हो गया है, सुहावना मौसम हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो गर्मी भी कम हो गई है, 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। तो फ्रेंड्स इधर ये पीछे की साइड मैंने आपको दिखाया और इधर भी देखो पेड़ पौधे भी कैसे हरे हरे धुल जाते हैं ना, बारिश पड़ने के बाद जो धूल मिट्टी इन पर बैठी रहती है तो बारिश पड़ने के बाद ना धुल जाते हैं और भी सुंदर लगते हैं ये पेड़ पौधे। तो देखिए कैसे हरे भरे नजर आ रहे हैं। तो इधर ना पानी सा भर गया है थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा जाता है ना पानी उधर, तो वो भर जाता है फिर बाद में ना धीरे धीरे चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे बाहर छमाछम बारिश हो रही है, तो यहाँ पे तैयारी कर देती हूँ अपनी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाने की। तो बारिश के मौसम में पकौड़ियाँ खाने का क्या ही मजा है। तो फ्रेंड्स यहाँ काफी दिनों से मन भी हो रहा था, लेकिन ना गर्मी काफी पड़ रही थी तो खा बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं होता क्योंकि किचन में ना गर्मी लगती है। तो यहाँ पे आज मौसम काफी अच्छा हो गया और बारिश के मौसम में चाय और पकौड़ी मिल जाए तो क्या ही कहने। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए थे, तो काफी सिंपल तरीके से मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी यहाँ पे आलू की। मोस्टली मैं इसी तरीके से बनाती हूँ आलू की पकौड़ी, तो ये रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे 2-3 आलू मैंने छील लिए थे पहले अच्छे से, फिर उनको धुल लिए है पानी में। अब इनको बारीक बारीक कट कर लूंगी, जैसे हम सब्जी में कट करते हैं ना उनमें थोड़ा मोटा कट करते हैं, तो इसमें थोड़ा बारीक कट करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्याज भी मैं कट करूंगी इसी के साथ। तो हस्बैंड भी आ चुके थे, तो उन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा पकौड़ी वगैरह। तो यहाँ पे अपने लिए और लड्डू के लिए बनाऊंगी मैं पकौड़ियाँ और चाय भी बनाऊंगी। तो चाय तो नहीं पिएगी वो, तो हस्बैंड भी मना कर रहे हैं कि मैं चाय नहीं पीऊंगा और बाकी का देखते हैं। वैसे मेरा ना अकेले चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन आज पकौड़ियों की तैयारी यहाँ पे कर दी है तो इसके साथ तो चाय बनती है। और मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, बाहर छमाछम बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए थे और 2 प्याज कट कर ली थी, फिर इसमें बाकी के मसाले ऐड कर दिए, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा ऐड किया है। तो इस तरीके से ना मेरी मम्मी बनाती थी पकौड़ियाँ, उसमें थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड करती थी, उससे ना थोड़ी क्रिस्पी टाइप बनती है पकौड़ियाँ और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं हमेशा से यही ऐड करती हूँ। कभी कभार होता है कि कभी कभार नहीं भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पे सारा मिक्सर घोल तैयार कर लिया है मैंने। तो इस तरीके से ना काफ़ी सिंपल तरीके से है, अलग अलग तरीके से सभी पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो मैं इसी तरीके से पकौड़ियाँ बनाती हूँ आलू की जब भी मेरा मन होता है। तो पकौड़ियाँ तलने के लिए यूज करूँगी मैं आयरन की कढ़ाई। आयरन की कढ़ाई में यह है कि जब हम कुछ भी तलते हैं ना तो कढ़ाई ना काफ़ी जल जाती है। तो ये कढ़ाई में सिर्फ तलने के लिए यूज करती हूँ पूरियाँ वगैरह, पकौड़ी वगैरह। तो ये आयरन की कढ़ाई मैंने इसीलिए ले रखी है कि कोई भी तलने की चीज़ हो तो मैं इसी कढ़ाई में तलती हूँ। तो आयरन की कढ़ाई में बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह जो मुझे सूखी सब्जी बनानी होती है कभी कभार, वो भी मैं इसी कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे बना लेते हैं अपनी पकौड़ियाँ। और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, दिल काफ़ी खुश हो गया आज मौसम को देख के। गर्मी भी कम हो गई है, 2-3 दिन से गर्मी ने ना काफ़ी परेशान कर रखा था। और यहाँ पे शाम के ना 6:30 के लगभग टाइम हो रहा था और बाद में यहाँ पे मैंने रख दी थी अपनी चाय बनने के लिए। चाय में 1 ही कप बनाऊंगी अपने ही लिए, हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं चाय भी नहीं पीऊँगा और ना ही पकौड़ियाँ खाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी थी, तो मैंने सोचा कि खा ही लेंगे थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मना ही कर दिया, वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो खैर छोड़िए, हम तो यहाँ पे अपनी चाय और पकौड़ी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी अपनी तलनी शुरू कर दी है। तेल थोड़ा ही चढ़ाया है क्योंकि थोड़ी सी ही पकौड़ियाँ मुझे बनानी है।
तो अगर ज़्यादा ऑयल चढ़ाती तो फिर बाद में ना वो तेल बेकार ही हो जाता है। तो यहाँ पे इधर मेरी चाय भी लगभग बनकर तैयार हो गई है, इसमें दूध ऐड कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अक्कू सो रखी थी, वरना अगर वो जगी रहती तो ये काम मैं कर नहीं पाती। तो वो सो रखी थी क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, तो बच्चे ना सो जाते हैं, तो उसके सोने का फायदा यहाँ पे मैंने उठाया है आज। तो यहाँ पे अपनी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे लड्डू का दूध मैंने कर दिया था, तो लड्डू को देख के आ चुकी हूँ। वैसे वो भी सो रही थी, तो हस्बैंड ने उसको उठा दिया है, तो वो दूध पी लेगी अपना। और थोड़ी सी पकौड़ी में उसको देख के आ चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पे अपनी भी प्लेट में लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स जिसको पकौड़ियाँ और चाय खानी है बारिश के मौसम में, तो आ जाइए, गरम गरम चाय और पकौड़ियाँ इंजॉय करते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे लेके चलेंगे अपनी पकौड़ी और चाय। तो हस्बैंड को मैंने पूछा था, तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। वैसे मैं सोची थी कि थोड़ी बहुत तो वो चखी लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं ली है। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी गर्मा गर्म चाय लेके। तो यहाँ पे देखिए अक्कू भी उठ चुकी थी और उसको मैंने गोदी में बैठा रखा था। तो वो ना इस तरीके से बैठने में ना काफ़ी खुश होती है, और अभी उससे बैठा नहीं जाता। अभी वो 4 मंथ की है, 5 मंथ में वो चल रही है। तो बच्चों को बोलते हैं ना कि बिठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से ना खुश होती है। अगर उसको ना बिठाए ना तो वो रोने लगती है। तो फ्रेंड्स पकौड़ियाँ वगैरह खाने के बाद बर्तन भी मैंने साफ कर दिए थे, और यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं और लड्डू खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा पेट भर चुका है पकौड़ियों में। तो हस्बैंड के लिए बनाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज दाल। ये दाल है मसूरी की, हमारे इधर इसको मसूरी की ही दाल बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे? सबके यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं दालों के भी ना, कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मसूरी की दाल में बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक और हल्दी पाउडर, और यहाँ पे ढक्कन लगा के 1 सीटी ही इसमें लगाऊंगी। काफ़ी जल्दी बन जाती है, सारी दाल में काफ़ी जल्दी यही दाल बनती है। तो फ्रेंड्स इधर ना मेरा दूध भी आ चुका था दुकान से, तो दूध को भी यहाँ पे भिगोने में करके रख दूंगी। तो अभी ना ये ठंडा है, फ्रिज का दूध रहता है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखूंगी, बाद में इसको बॉईल करूंगी। तो यहाँ पे अपना तड़का लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसी कढ़ाई में मैं तड़का लगा लूँगी जिसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि लाइट भी जा रखी है और गैस पे ही मुझे तड़का लगाना है। तो यहाँ पे ही मैंने इसमें ऑयल था बचा हुआ थोड़ा सा, तो उसी में तड़का लगा लूँगी। बाद में ना ये ऑयल सब्जी वगैरह छोंकने में ही काम आता है, वरना वो ना तला हुआ तेल फिर अलग से रखना होता है, तो ये ना काम आ जाएगा। तो वैसे तो मैंने थोड़ा ही ऑयल चढ़ाया था पकौड़ियाँ तलने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैंने अदरक को और साबुत धनिया को अच्छे से कूट लिया था, और 1 प्याज कट की थी, 1 टमाटर कद्दूकस कर लिया था। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन को अच्छे से भून लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर ऐड कर दिया इसमें कद्दूकस किया हुआ 1 टमाटर, ऊपर से ऐड करूँगी इसमें धनिया पाउडर और हल्का सा नमक। मसालों को डालकर अच्छी तरह से भून लूँगी और टमाटर को भी अच्छे से गला लूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर ना अच्छे से गल जाएं। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकाऊंगी। अब टमाटर अच्छे से गल चुके थे, अब इसमें बॉईल की हुई अपनी दाल ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी दाल बनकर हो गई है तैयार। ये काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, सबसे ज़्यादा जल्दी यही वाली दाल बनती है। इसी के साथ वीडियो का एंड करूंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।